फिफ्थ पे कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था कि 12 साल के बाद कम्यूटेशन की रिकवरी पेंशन धारकों से बंद हो, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार अभी तक जारी रखी है, जो सरासर एक लूट है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने 10 साल के बाद इंतरिम ऑर्डर पास देकर कम्यूटेशन पर रोक लगा रखी है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश एवं गुजरात सरकार ने भी 12 से 13 साल बाद कम्यूटेशन पे रोक लगा रखी है। कम्यूटेशन की रिकवरी बंद होने से पे लेवल 1 से पे लेवल 18 तक 5 से लेकर 60 लाख तक का पेंशन धारकों को फायदा होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। डिफेंस रिलेटेड ग्रुप के डिफेंस वेलफेयर न्यूज पे आपका स्वागत है। आज एक बहुत शानदार खबर है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी पेंशन धारकों के लिए है कि पेंशन धारकों के लिए, सर्विस पर्सनों के लिए जो बहुत जल्द रिटायर होने वाले हैं, उनके लिए कम्यूटेशन बंद होने पे जो 10 से 12 साल के बाद रिकवरी बंद होनी चाहिए। जिस समय पेंशन पे इंटरेस्ट रेट 12 से 14% था, 10 से 12% था, उस समय 15 साल तक की रिकवरी थी। आज इंटरेस्ट रेट 8 से 9% पे आ चुका है, लेकिन अभी भी केंद्र और राज्य सरकारें 15 साल तक पेंशन से रिकवरी कर रही है, जो सरासर पेंशन धारकों के साथ अन्याय है, एक बड़ी लूट है। और इस पे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ऑलरेडी इंतरिम आदेश देकर रोक लगा चुकी है और पंजाब सरकार ने भी संज्ञान लेकर 10 साल के बाद पेंशन धारकों के कम्यूटेशन पे रोक लगा दी है, बंद कर दी है। इसी तर्ज पे गुजरात हाई कोर्ट ने 12 साल पे और आंध्र प्रदेश ने 13 साल के बाद कम्यूटेशन रिकवरी पे रोक लगा रखी है। अब केंद्र सरकार एवं विशेष करके सेना से रिटायर्ड लोगों को ये खुशखबरी कब मिलने वाली है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं खुद अपना एग्जाम्पल लूँ, 2009 में मैं खुद वायुसेना से 31 अगस्त को रिटायर्ड हुआ था। 15 साल तक लगातार हमारी और हमारे जितने भी इंटरमेट हैं, कोर्समेट हैं, सबकी रिकवरी चली और उसके बाद एक कम्यूटेशन बंद हुआ। हमारे तरह लाखों पेंशन धारक हैं जो परेशान हैं, कोर्ट की शरण में जा रहे हैं, कैट में जा रहे हैं, लेकिन कोई भी उसके ऊपर केंद्र सरकार का, रक्षा मंत्रालय का कोई भी उसके ऊपर हस्तक्षेप नहीं आ रहा है और हम लोग बड़े नुकसान में हैं। इस नुकसान से बचने के लिए कैट की शरण में हम जा रहे हैं, लेकिन कब तक न्याय मिलेगा इसका हमें इंतजार है। इसी मामले को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय कैट में गए, कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल मुंबई में, और आप देखेंगे विक्ट्री फॉर पेंशनर्स, रिकवरी ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन एंड आफ्टर 12 ईयर्स, कैट मुंबई इंटरिम ऑर्डर ग्रांट पेंशनर ए मेजर रिलीफ। मुंबई कैट ने एक बड़ी रिलीफ दी है कि 12 साल से ज़्यादा जिनका भी कम्यूटेशन की रिकवरी है वो बंद हो, या इंटरिम ऑर्डर है। आगे आप देखेंगे लीव ए कमिटमेंट बाई जी भुवनेश्वरी नवंबर 18, 2024। कैट मुंबई ने इंटरिम ऑर्डर पास किया कि रिकवरी ऑफ कम्यूटेशन पेंशन स्टॉप्ड आफ्टर 12 ईयर, कि 12 साल से ज़्यादा जिनका भी कम्यूटेशन की रिकवरी हो चुकी है उसको बंद करे। अभी उसके ऊपर वापस देने की प्रक्रिया की बात नहीं है। जिनका 12 साल से ज़्यादा हो चुका है, फॉर एग्जांपल हमने खुद बताया कि हमारी जो एंट्री थी 164, जो वायुसेना की एंट्री थी 2009 की, हम लोग 15 साल की रिकवरी ऑलरेडी दे चुके हैं। हम लोग इसके सफरर हैं। हमारे जैसे बहुत सारे साथी जो वायुसेना से हैं, चाहे नौसेना से हैं, चाहे थल सेना से हैं, इसके अलावा पारामिलिट्री से हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से हैं, सभी सरकारों ने 15 साल से ज़्यादा की जो रिकवरी ली है उसे ब्याज के साथ वापिस हमें देना चाहिए। जो कैट का निर्णय आया है वो स्थगन आदेश है कि अब 12 साल से ज़्यादा पेंशन पे कम्यूटेशन की रिकवरी न हो। साथियों, रूल इन क्वेश्चन, रूल 10A specify that commutation pension are restored after 15 year from date of commutation। ये तब की बात है जब इंटरेस्ट रेट 16% होता था। फिफ्थ पे कमीशन में इट इज रिकमेंडेड दैट रिस्टोरेशन पीरियड शुड बी 12 ईयर्स। फिफ्थ पे कमीशन ने कहा कि 12 साल में कम्यूटेशन की रिकवरी खत्म कर देनी चाहिए, लेकिन ना तो हमारे
सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको माना, न स्टेट गवर्नमेंट, और रिकवरी आज तक चलती रही है। इकोनॉमिक फैक्टर, लोअर मोर्टेलिटी रेट्स एंड डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट फ्रॉम 16% टू 5.4 to 6.5% बिटवीन 2014 टू 2024। मोर्टेलिटी रेशियो, जो हम डेथ की रेशियो कम होगी, लाइफ स्पैन बढ़ गया, और इंटरेस्ट रेट अगर आप देखेंगे तो 5.4 टू 6.5 2014 टू 2024 तक रहा। स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज, गुजरात गवर्नमेंट ने 12 साल के बाद इंटरिम आदेश देकर पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी बंद कर दी। उसी तरह आंध्रा गवर्नमेंट ने 13 इयर्स के बाद। अब मैं आपको एक एग्जांपल के अनुसार बताता हूं कि 12 साल में भी अगर हम कम्यूटेशन की रिकवरी बंद करते हैं, फॉर एग्जांपल डेट ऑफ रिटायरमेंट 31 जनवरी 2070, बेसिक पेंशन अगर 40,000 है, अगर आप देखेंगे अमाउंट ऑफ 40% कम्यूटेशन अगर हम सेना के रूप में लें तो 50% तक मैक्सिमम कम्यूटेशन कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 40% है। हम एग्जांपल 40% पे लेते हैं कि अगर किसी की बेसिक सैलरी 40,000 है, वो 16,000 अर्थात 40% कम्यूटेशन कराता है, तो कम्यूटेशन वैल्यू कितना आता है? 15,73,248 रुपये, जबकि 15 साल में उसकी रिकवरी 28,80,000 हो जाएगी। तो 12 साल सेल्फ सफिशिएंट है कि उसकी रिकवरी कंप्लीट करने के लिए। उसके ऊपर जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक तरह से अन्याय है केंद्रीय कर्मचारियों जो पेंशन धारक है या स्टेट गवर्नमेंट के पेंशन धारक हैं उनके। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं कि रूल वैलिडिटी कोर्ट में क्या चैलेंज हो रहा है कि आपने साइन किया था कि 15 साल का कम्यूटेशन दे रहे हैं। दोस्तों, जब एक पेंशन धारक जब एक सेवानिवृत्ति पे आता है, उसको पता नहीं होता कि 15 साल में कितना नुकसान होने वाला है। उस समय इंटरेस्ट रेट क्या था? 15-16%, बाद में 12% हुआ, 10%, लेकिन आज मार्केट में 7 से 8% इंटरेस्ट रेट है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 9 से 10 साल में उसकी रिकवरी पॉसिबल है। हम 12 साल की भी बात करते हैं। ऑलरेडी गुजरात गवर्नमेंट ने 12 साल में एक लिमिट दे दिया हुआ है कि 12 साल में ये पेंशन की रिकवरी कंप्लीट हो सकती है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 13 साल में। अगर मैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ की बात करूं तो ऑलरेडी इंतरिम स्टे ऑर्डर आ चुका है कि 10 साल के बाद पेंशन की रिकवरी न हो। आगे आप देखेंगे कि एडमिसिबिलिटी ऑफ 12 रिकवरी पीरियड, रेस्पोंडेंट्स हैव नॉट डिनाइड दैट रिकवरी ऑफ द कम्यूटेशन पेंशन इज जनरली कंप्लीटेड विद इन 12 ईयर्स। हम बात करते हैं कि 12 साल में जो हमारा कम्यूटेशन है उससे ज्यादा रिकवरी हो जाती है और इसको बंद करना चाहिए। तो आज मैं सभी पेंशन धारकों की तरफ से, चाहे केंद्रीय कर्मचारी हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हो, और विशेष करके सेना के जो रिटायर्ड लोग हैं, वेटरन, उनकी तरफ से एक अपील करता हूं कि 10 साल के ऊपर जो रिकवरी हो चुकी है उनके पैसे ब्याज के सहित वापस दिए जाए, और जिनका 10 साल के ऊपर है वो रिकवरी बंद की जाए। साथियों, कैट की अगली हेयरिंग 19 दिसंबर 2024 को होने वाली है। इसमें केंद्रीय कर्मचारी जो पेंशन धारक हैं, चाहे वेटरन हैं, डिफेंस पर्सनल हैं, चाहे पैरामिलिट्री के हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हैं, ये सब पे लागू होता है। तो अब हम देखते हैं कि 19 दिसंबर को कैट के फैसले में क्या आता है। क्या इस पे परमानेंट रोक लगेगी? क्या जिनका 10 या 12 साल से ज़्यादा कम्यूटेशन की रिकवरी हो चुकी है, क्या उनके पैसे वापस मिलेंगे? वो पैसा कब तक मिलेगा, इसका एक इंतजार है। डिफेंस वेलफेयर न्यूज़ की तरफ से हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पर जल्द फैसला लेगी, और जिन पेंशन धारकों का पैसा कम्यूटेशन से ज़्यादा रिकवरी हो चुका है उनको जल्द से जल्द उनका पैसा ब्याज के सहित वापस दिया जाए। डिफेंस वेलफेयर न्यूज़ की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आपके जितने भी मुद्दे होते हैं, इससे पहले ऑलरेडी कम्यूटेशन पे हम एक उठा चुके हैं मुद्दा, एक हमारी न्यूज़ आ चुकी है जो आप हमारे न्यूज़ पोर्टल में जाके देख सकते हैं, जिसके ऊपर हर एक मुद्दे को हमने उठाया था। अब कैट के फैसले का इंतजार है जो दिसंबर में आने वाला है। लेट्स होप
कि बहुत जल्दी ये फैसला हमारे फेवर में आएगा और पेंशन धारकों का जो एक्स्ट्रा रिकवरी हो चुका है वो वापस मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।